हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एंड फार्मेसी। तो इस वीडियो के अंदर हम आज 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जो कि आपके 6th सेमेस्टर बी फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है, ठीक। और ये सब्जेक्ट जो है ना गाइज बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। ओके, अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है ना आप एग्जाम में पास हो जाओगे। हालांकि ये सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसके अंदर बायो फार्मास्यूटिक्स है और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है। आपको इसके अंदर रिएक्शंस पढ़ना है, ओके, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ना है, मतलब सारा कुछ मगजमारी तो है ही है। मगर आप इसको एक पैटर्न से अगर समझेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगेगा। सबसे पहले आपको जो है ना एग्जाम पास होना है तो आपको 2 मार्क्स के कवर कर लेना है, क्योंकि 2 मार्क्स के अंदर अगर आपको 14+ मार्क्स मिल जाएंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम पास हो जाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? गाइस, अ सब्सटेंस कैपेसिटी टू क्रिस्टलाइज इनटू वेरियस क्रिस्टलाइन फॉर्म, ओके, इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक सब्सटेंस का कैपेसिटी है कि वो वेरियस फॉर्म्स के अंदर क्रिस्टाइल हो, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म दिखाता हो, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ग्राफाइट इन शीट ऑफ हेक्सागोनल लैटाइस, ये एग्जाम्पल है। डिफाइन प्रोटीन बाइंडिंग, द फिनोमिनन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विथ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब ड्रग और प्रोटीन अगर दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन बाइंडिंग। What is clearance? Give the formula. The rate at which a drug is removed from the plasma divided by the concentration of that drug in the plasma. मतलब ये एक रेट है, ओके, जहां पर ड्रग रिमूव हो रहा है फ्रॉम द प्लाज्मा। रिमूविंग अगर इसका हम मात्रा की बात करें तो दैट रिमूविंग ब्लड ऑफ प्लाज्मा, दैट mg पर मिनट, मतलब कितना mg ऑफ द ब्लड पर मिनट पर, ठीक है, प्लाज्मा से रिमूव हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड करा जाएगा विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग इन द प्लाज्मा। रिमूव होने के बाद में जो ड्रग बचा है ना ब्लड प्लाज्मा के अंदर, हाँ, उसका, इन दोनों का कैलकुलेट किया जाएगा। CI मतलब क्लियरेंस, एलिमिनेशन डिवाइड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ बायो इक्वलेंस। ड्रग्स हैविंग लो थेरेपेटिक इंडेक्स, मतलब ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अगर ड्रग्स मेडिसिन का अगर लो थेरेपेटिक इंडेक्स है तब हम बायो इक्विवेलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स विच अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फॉर्मुलेशंस दैट गिव अ सस्टेन रिलीज ऑफ ड्रग, ड्रग्स दैट आर अब्जॉर्ब्ड बाय एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अमाइनो एसिड एनालॉग्स, मतलब ये सभी इंपॉर्टेंस है बायो इक्विवेलेंस के। ओके, व्हाट इज सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड परमेबिलिटी? रिप्रेजेंट्स द ब्लड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट। ये आपको लिख लेना है। मतलब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो रैपिडली यूनिफॉर्म रहेगा, ओके, इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट। देन प्लॉट मल्टीपल डोसेज रेजिमेन। आफ्टर सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन द प्लाज्मा ड्रग लेवल राइजेस अबव एंड देन फॉल्स बिलो द मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, रिजल्टिंग इन अ डिक्लाइन इन थेरेपेटिक इफेक्ट. To maintain prolonged therapeutic activity, many drugs are given in a multiple dosage regimen. होता क्या है गाइस? प्लॉट मल्टीपल डोसेज, मतलब देखिए अभी आप 10 mg टैबलेट दे दिए, वो 10 mg का टैबलेट उसका एक्शन जब तक रहेगा, मतलब जब तक उसका थेरेपेटिक इंडेक्स रहेगा। अगर एक बार उसका थेरेपेटिक इंडेक्स गिर गया तो फिर से क्या होगा? उससे ड्रग का एक्शन कम हो जाएगा। अगर हम मल्टीपल फिर से एक डोज देंगे तो फिर से उसका थेरेपेटिक एफिकेसी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मल्टीपल डोज देने से उनका थेरेपेटिक इफेक्टिविटी, ड्रग का एक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? प्लॉट मल्टीपल डोसेज रेजिमेन। देन कंपेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। बस यहाँ इस तरीके से भी पूछा जाता है, डिफाइन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, डिफाइन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। तो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में होता क्या है? जैसे इट इज डोज इंडिपेंडेंट, डोज पर इसका किसी भी तरीके से डिपेंडेंसी नहीं रहता है। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक इट इज डोज डिपेंडेंट। और यहाँ पीके पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। इन नॉन लीनियर पीके पैरामीटर्स आर डोज डिपेंडेंट, ओके, क्योंकि ये डोज डिपेंडेंट वाला है। एंड दिस लीनियर इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रेट प्रोसेस एंड नॉन लीनियर फॉलोज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रेट प्रोसेस। समझ में आ रहा ना? गुड। Then what is clinical pharmacokinetic and write its significance? It is the application of the pharmacokinetic principle to the safe and effective therapeutic management of the drug. ये होता क्या है गाइस? मतलब ड्रग का एफिकेसी, मतलब सेफ्टी और इफेक्टिव मैनेजमेंट, ओके,
उसी को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। वो ड्रग कितना सेफ है, ठीक, और वो ड्रग का थेरेपेटिक इफिकेसी को मेंटेन करने का प्रोसेस, ठीक, इन इंडिविजुअल पेशेंट, उसी को हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ड्रग डोजिंग इन द एल्डरली एंड पीडियाट्रिक एंड ओबेस पेशेंट, यस। देन डिटर्मिनेशन ऑफ डोज एंड डोजिंग इंटरवल, ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट, डिफाइन रिलेटिव एंड अब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। If the systemic availability of a drug administered orally is determined by doing its comparison with that of the oral standard of the same drug, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। मतलब यहाँ क्या होगा गाइस, जो ड्रग हम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं ओरली, ओके, उसका डिटरमाइन किया जाएगा विथ कंपेयरिंग दैट ड्रग विद द स्टैंडर्ड, ठीक, मतलब टेस्ट और स्टैंडर्ड समझिए आप ऊपर से, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। व्हेन द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली इज डिटरमाइंड इन कंपैरिजन टू इट्स आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है ओरली और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक। लिमिटेशंस ऑफ वन कंपार्टमेंट मॉडल, इट डज नॉट अज्यूम दैट द ड्रग in plasma is equal to than that in other body fluids. Most pharmacokinetic models are based on sampling of venous data. Then it applies rigorously only to the drug when one compartmental characteristics. ये आपको याद रख लेना, ये limitations है. Next, define apparent volume of distribution and write its significance. The volume of distribution is used to quantify the distribution of a drug between the plasma and rest of the body after oral or parenteral dosing. ये देखिए, ये हमारा प्लाज्मा है, ठीक, ये हमारा क्या है, प्लाज्मा है, यहाँ ब्लड है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यहाँ हमारा ड्रग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग बिटवीन द प्लाज्मा, इसको क्या है, बिटवीन द प्लाज्मा रेस्ट ऑफ द अदर बॉडी फ्लूइड्स, रेस्ट ऑफ द अदर बॉडी, मतलब बॉडी का, मतलब जहाँ थेरेपेटिक एक्टिविटी दिखाना है, ओके, वहाँ तक ब्लड, वहाँ तक प्लाज्मा, मतलब जो प्लाज्मा के अंदर ड्रग है, ओके, वो ड्रग प्लाज्मा, ठीक, वो ड्रग प्लाज्मा का इफेक्ट अदर बॉडी के ऊपर, रेस्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर, मतलब प्लाज्मा और रेस्ट ऑफ द बॉडी, इन दोनों के बीच में कितना ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्निफिकेंस, मोस्ट ड्रग्स हैव एन अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉलर देन और इक्वल टू द बॉडी मास, मतलब ज़्यादा तर से ड्रग जो है ना, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा कंपेयर टू द बॉडी मास। अगर बॉडी में ज़्यादा रही तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड को जाना है, ब्लड अगर ज़्यादा बॉडी अगर बल्गी रही तो ओबेस रही तो जाहिर सी बात है भाई, ब्लड के अंदर हमारा क्या रहता है, ड्रग रहता है, वो ड्रग ट्रांसपोर्ट होने के लिए मतलब टाइम लगता है, जैसे जैसे टाइम लगेगा वैसे वैसे ड्रग का एफिकेसी घटते जाएगा, ठीक। फॉर सम ड्रग्स द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मे बी सेवरल टाइम्स द बॉडी मास, मतलब ऐसे ड्रग है, मतलब उनका बॉडी मास से कोई ताल्लुक नहीं है। देन लिस्ट आउट नॉन रीनल रूट्स ऑफ द ड्रग एक्सक्रीशन। वन इज बाइलरी एक्सक्रीशन, पल्मोनरी एक्सक्रीशन, मेमोरी एक्सक्रीशन एंड स्किन और डर्मेटोलॉजी एक्सक्रीशन। लिस्ट आउट द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन बाइंडिंग। See, human serum albumin, lipoprotein, glycoprotein and alpha beta gamma globulin, these all are the proteins responsible for the protein binding. Then enlist the drugs follows on non-linear pharmacokinetic. The elimination of the phenytoin, sulfate conjugation of the salicylamide, okay, sulfate conjugation of the salicylamide, glycine conjugation of the salicylate and propranolol. State Michaelis-Menten equation. The general equation for an enzymatic reaction E plus S gives to ES, that gives to E plus P. मतलब E यहाँ एंजाइम है, S यहाँ सबस्ट्रेट है, जब दोनों का मिलन होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट पर ऐड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ओके, वहाँ क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये P जो है ना, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक, समझ रहे हो, बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा आप डीप में मत जाइए, डीप चाहिए तो वो अलग हम वीडियो बनाएंगे, कि अब टाइम नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी, गाइस सब्सक्राइब कर ले, हाँ कर लिया आपने, ठीक है, सब्सक्राइब, सिर्फ सब्सक्राइब करना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्यों सब्सक्राइब करा रहा हूँ आपसे, ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, तो इस तरीके से वीडियोस मैं आपको दूंगा ना, मतलब अपलोड करूँगा ना, आप तक पहुँचेंगे, आप इसे थोड़ा बहुत तो फ़ायदा उठा सकोगे, 5% तो सही उठाओगे ना।
Objectives of bioavailability: primary stages of development of a suitable dosage form, determination of influence of the excipients, patient related factors, development of new formulation of existing. ये सभी क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव्स है बायोअवेलेबिलिटी. Define intravenous bolus injection. An IV bolus involves introducing a concentrated dose of a drug directly into the systemic circulation. इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रावेनस बोलस इंजेक्शन. अब हॉस्पिटल विजिट किए ही होंगे. हॉस्पिटल में जो है ना एक आईवी लाइन लगी हुई रहती है, आईवी लाइन, ठीक. मतलब इंट्रावेनस बोलस इंजेक्शन, इंजेक्शन और इन्फ्यूजन में दो डिफरेंस है. इंजेक्शन एकदम सडन दिया जाता है, इंट्रावेन के अंदर सडन फास्ट इंजेक्शन दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रावेनस बोलस इंजेक्शन. इन्फ्यूजन मतलब फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. हॉस्पिटल आपने विजिट किया ही होगा, हॉस्पिटल पर सलाइन बॉटल लगाते हैं, पता है आपको? उस सलाइन बॉटल को मतलब एक लाइन से जोड़ा जाता है, मतलब एक कनेक्टर रहता है, पता है कि आईवी कैनुला जिसके हम कहते हैं. आईवी कैनुला से जो है ना एक ट्यूब आता है, वो लाइन जो है ना हम वो एनएस बॉटल को कनेक्ट करते हैं, ठीक. आईवी सेट जिससे हम कहते हैं इन्फ्यूजन सेट, हाँ, वो इन्फ्यूजन सेट से जो आता है ना उसको हम क्या कहते हैं? वही इन्फ्यूजन है, इंट्रावेनस बोलस इन्फ्यूजन. मतलब स्लोली ड्रग बॉडी के अंदर जाता है, उसको हम इन्फ्यूज कहते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इंजेक्शन स्लोली नहीं, एकदम धड़ाधन धड़. एनुमरेट डिफरेंट मेथड्स टू एनहांस डिसोल्यूशन ऑफ द पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स. सर्फैक्टेंट से, सॉलिड डिस्पर्शन से, सॉल्ट फॉर्मेशन से और नैनो सस्पेंशन टेक्नोलॉजी. इन सारे मेथड से जो है ना हम क्या करेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स के हम क्या एनहांस कर सकेंगे, इंक्रीज कर सकेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. अगर डिसोल्यूशन रहा तो बॉडी का एक्टिविटी रहेगा, सॉल्युबिलिटी रहा तो बॉडी गुड रहेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगा. एंड दिस फार्माकोकेमिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन. वन इज पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया, अमॉर्फिज्म, नेचर ऑफ द डोसेज फॉर्म, डिसोल्यूशन रेट. ये सारी फैक्टर जो है ना ये इफेक्ट करते हैं गाइस ड्रग अब्जॉर्प्शन पर. देन डिफाइन आईवी आईवीसी. In vitro in vivo correlation, that is IV-IVC, is a predictive mathematical model describing the relationship between the in vitro property of an oral dosage form and relevant in vivo response. मतलब यहाँ क्या हो रहा है? ये एक प्रिडिक्टिव मैथमेटिकल मॉडल है जो डिस्क्राइब कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन किसके अंदर? दैट इज इन विट्रो प्रॉपर्टी ऑफ एन ओरल डोसेज फॉर्म एंड इन विवो रेस्पॉन्स. मतलब जब आप ओरल डोसेज फॉर्म देंगे दैट इज इन विट्रो, कि उसका रिलेवेंट रेस्पॉन्स क्या आएगा इन विवो के अंदर. ओके, इन विट्रो इन विवो पता है आपको. ओके, डिफाइन बायोलॉजिकल हाफ लाइफ. गाइस, इट इज द टाइम टेकन फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंस टू डिक्रीज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन टू हाफ ऑफ Cmax इन द ब्लड प्लाज्मा. मतलब 50% से, अब फॉर एग्जाम्पल 100 mg ड्रग दे दिया आपने, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? वो 100 mg ऑफ ड्रग जो है ना उसका हाफ लाइफ होना है, मतलब वो ड्रग हाफ होना है, 50% होना है. ओके, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल हाफ लाइफ. मतलब डिक्रीज हो रहा है ड्रग मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन से हाफ लाइफ, मतलब उसका हाफ तक डिक्रीज हो रहा है. डिफाइन फिजियोलॉजिकल मॉडल एंड एप्लीकेशन. मॉडल्स आर बेस्ड ऑन अननोन फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिक डाटा. Tissues with similar perfusion properties are grouped into a single compartment. मतलब इसको हम फिजियोलॉजिकल मॉडल कहते हैं. एप्लीकेशन, एग्जाम्पल, लंग्स, लिवर, ब्रेन एंड किडनी आर ग्रुप्ड एज रैपिडली इक्विलिब्रेटिंग टिश्यूज. Application gives exact description of drug concentration. Mathematical treatment is straightforward. Model is frequently used in animals to collect the tissue sample easily using invasive method. ये हो गया हमारा applications. नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन स्टेडी स्टेट इन ड्रग लेवल स्टडी. इट इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम in which a drug concentration consistently stay within the therapeutic limits for long potentially indefinite periods. मतलब यहाँ स्टडी स्टेट मतलब ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो कंसिस्टेंट रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप 100 mg ड्रग दे देंगे तो वो 100 mg ऑफ द ड्रग लॉन्ग पीरियड तक 100 mg ही रहेगा. हाँ ठीक, अगर 100 mg ही रहेगा तो उसका एफिकेसी ज़्यादा रहेगा. पोर ट्रांसपोर्ट एंड अब्जॉर्प्शन. Pore transport, it is a transport of the molecules into the cell through the protein channel present in the cell membrane. उसको हम क्या कहते हैं? पोर ट्रांसपोर्ट. मतलब ड्रग का ट्रांसपोर्ट पोर से होने वाला है.
Absorption is the journey of the drug traveling from the site of administration to the site of action. मतलब जहाँ से एडमिनिस्टर कर रहे वहाँ से पकड़कर जहाँ वो ड्रग एक्शन दिखाना है उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन. तो ये हो गया 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर. ठीक, इसको आप प्रैक्टिस कर ले और डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स डाल दूंगा, आप नोट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो. गाइस चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर कर देना. थैंक यू.